Any question in there? सर ये फिक्स क्लोजिंग फी 47 रुपीज कैसे आता है? ये तो शायद कम होना चाहिए, लाइक ये तो एक फिक्स्ड है Can ना? you identify yourself because I can't see you? या सर, दिस इज सुदीप। हाँ सुदीप जी। हाँ सर, यहाँ पे फिक्स क्लोजिंग फी का जो 47 रुपीज है, जी ये कैसे मतलब कैलकुलेट हुआ है? सर, ये मतलब कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर आप जो अमेजोन का जो फी कैलकुलेटर होता है, अगर उनका आप जो पूरा जो प्राइसिंग चार्ट है अगर आप वो देखेंगे, तो 1,000 रुपये से जो ऊपर की चीज़ है मेरी कैटेगरी में, उस पर वो 47 रुपीज फिक्स लेते हैं। ओके, अच्छा, ये कैटेगरी वाइज डिफाइंड है सर? वो कैटेगरी कोई वाइज भी हो सकता है या प्राइस वाइज भी हो सकता है सर। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। सो सर, आप लोग क्या ये अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, जो हेल्प करते हैं ये सारे डिकोड करने में, फिर टैक्स कंप्लायंस करने में और अपना अकाउंटिंग करने में भी? सर, हम नहीं करते वो सर्विस प्रोवाइड, हम सिर्फ ये वाला करते हैं। बट इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं सर। दिस विल हेल्प यू द अकाउंट्स टीम एज वेल एज द सीए ऑल्सो टू फाइल GSTR 1। बट वो सेशन में बाद में लूंगा, टैक्स रिपोर्ट का सेशन है वो। तो यहाँ पे हम So safety claims amount. Okay, so Nisarg ji, over time we are going to come out with that also. Right now we do not have in Ecomically, but the safety claims amount, they are very much there. And I will show you also in which report to find out. We are working on multiple reports. पर मैं जब तक हम नहीं उसको लाते, ऐसा नहीं है that I will hide knowledge from you. आप मेरे को निसर्ग जी, मे बी मंडे वी कैन कनेक्ट एंड आई विल एग्जैक्टली शो यू इन विच रिपोर्ट ऑफ अमेजोन यू कैन फाइंड इट आउट। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप वो कैसे देख सकते हैं कि भाई हमारे को इसका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, और जिसका मिलना चाहिए था वो सबका मिल गया कि नहीं मिल गया। आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। सो द इमीडिएट थिंग्स वर हमारे लिए टैक्स रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, फॉलोड अप विद द कैंपेन्स थिंग, कैंपेन्स रिपोर्ट। And once we are done with that, then we are going to go to the inventory modules also. Yeah. So what happens is it is very difficult to do, जो आपने बोला है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा डेटा ई कॉमिकली में इकट्ठा करते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे ड्यूरेशन जो है अगर वो बढ़ती चली जाएगी, तो वो कभी ना कभी वो ऑर्डर जो है, सपोज वीक 1 के अंदर ऑर्डर था, वीक 2 में रिफंड हुआ और वीक 4 में उसका अगर क्लेम मिला, तो अगर आपने वीक वाइज 4 वीक्स की रिपोर्ट्स इसके अंदर अपलोड कर दी होंगी, तो यू विल बी एबल टू देन बेसिकली सी इट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑल्सो। बट जब तक वो अलग अलग पेमेंट साइकिल्स का पार्ट रहेगा, तब तक हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे।